नमस्ते बच्चों, आज हम मिसलेनियस का 10th क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं। 10th क्वेश्चन है, ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स हैं एक्स वाई जेड विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स। 3 प्रोडक्ट है एक्स वाई जेड और 2 मार्केट में वो बेचता है। तो जो एनुअल सेल है उसकी वो इस तरह से है। ये मैंने इस तरह से ये क्वेश्चन में दे रखा है। मार्केट 1 एंड 2 प्रोडक्ट्स दे रखे हैं। 10,000 मार्केट 1 में, 10,000, 2,000, 18,000। मतलब जो एक्स टाइप के हैं वो 10,000 हैं सेल जो करता है मार्केट 1, और जो वाई टाइप के हैं वो 2,000 हैं, जो जेड वाले हैं वो 18। इसी तरह मार्केट 2 के हैं। तो उसके बाद फिर 2 पार्ट है इसके। फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा है इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड आर दिस गिवन है। तो एक्स वाई जेड की जो यूनिट सेलिंग प्राइस है वो ये एक्स की ये है, वाई की और जेड की ये है। फाइंड टोटल रेवेन्यू विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो हमें टोटल रेवेन्यू निकालना है दोनों मार्केट्स का। तो वैसे हम निकालें तो सीधा ये मल्टीप्लाई बाय जो एक्स की कॉस्ट प्राइस है वो ऐड कर देंगे, ये मल्टीप्लाई बाय ये सेकंड वाला, सॉरी, ये मल्टीप्लाई बाय ये मल्टीप्लाई बाय ये मल्टीप्लाई बाय ये, और ऐड कर दें, मार्केट 1 का आ जाएगा। इस तरह सेकंड में कर दें। पर हमें किससे निकालना है? मैट्रिक्स अलजेब्रा से। तो अब हम मैट्रिक्स बनाएंगे और मैट्रिक्स का अलग अलग से कॉस्ट का मैट्रिक्स बनाएंगे, एक प्रोडक्ट्स का मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तब हमारे पास अलग अलग दोनों मार्केट का रेवेन्यू आएगा। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले हम। रुपीज 2.50, 2 रुपीज 50 पैसा, 1.50 एंड 1.00, 1 रुपी दिया है। तो ये गिवन है। तो फिर हम अपना मैट्रिक्स बनाते हैं। तो प्रोडक्ट का मैट्रिक्स बनाएंगे। एक प्रोडक्ट 3 है तो हम 3 कॉलम ले लेंगे और 2 रो ले लेंगे। 2 रो क्यों ली? क्योंकि मार्केट 2 है। सबसे पहले प्रोडक्ट का बनाते हैं। प्रोडक्ट्स एक्स वाई जेड हैं। मार्केट 1, मार्केट 2 एंड मार्केट 2। तो जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट 1 का जो गिवन है वही लिख रहे हैं सीधा। तो एक्स वाई जेड मार्केट 1 के सामने लिखना है। 10,000 है, एक्स प्रोडक्ट हैं जो एक्स टाइप के। उसके बाद है 2,000, 18,000, 6,000, 20 एंड 8 एंड 8,000। इसके बाद यहाँ पे हम कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे। जो प्राइस है, रो इसमें 3 हो जाएंगी। प्राइस दे रखी है हर एक प्रोडक्ट की 2.50, 1.50। तो कॉलम मैट्रिक्स होगा पर रो 3 हो जाएंगी। अब हमें क्या निकालना है? इसमें हमें निकालना टोटल रेवेन्यू। तो मतलब कि हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा बारी बारी से मार्केट 1 और मार्केट 2 का। तो एक बार देखते हैं पहले क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें इसका ऑर्डर 2/3, 3 कॉलम 2 रो। इसका ऑर्डर, इसमें रो क्या है? 3 और कॉलम 1 है। हो जाएगा मल्टीप्लाई और जो आंसर आएगा उसका 2/1 ऑर्डर होगा हमारे पास। तो हम क्या निकाल रहे हैं? हम टोटल रेवेन्यू निकाल रहे हैं। टोटल रेवेन्यू ऑफ ईच मार्केट मल्टीप्लाई करते हैं सीधा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो एक ही है। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा? 25 है, 2 जीरो कट के 25,000। नेक्स्ट जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को
तो 150 है 30 बनेगा और 3000। एंड नेक्स्ट 18 ही है और 1 से करेंगे तो 18,000। इसी तरह नेक्स्ट भी लिख लेते हैं। 6 एंड 2 50 है तो 12 50 0 कट के 15,000। नेक्स्ट 1.5 है और कितना है यहाँ पे 20 है तो 30,000 आएगा 30,000। एंड 8 है तो 1 तो 8,000 ही आएगा। तो ये मिल गया हमें इक्वल 25,000 प्लस 3 और 18 21 तो ये तो आ गया 46,000। और दूसरा 15 प्लस 30 कितना हो जाएगा 45 और 8 ये हो गया 53,000। तो अलग अलग लिख देंगे। रेवेन्यू ऑफ मार्केट 1, रेवेन्यू ऑफ मार्केट 2 पूछा है, ये आंसर है हमारा। तो लिखेंगे रेवेन्यू ऑफ मार्केट 1 46,000 रुपीज 46,000। रेवेन्यू ऑफ मार्केट 2 तो कितना है 53,000। फर्स्ट का आंसर आया, ए पार्ट का आंसर आ गया। तो बी पार्ट में उसने क्या पूछा है? बी पार्ट में उसने हमें पूछा है कि अब ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है और कॉस्ट प्राइस दी है। अच्छा, एक चीज और हमने यहाँ पे छोड़ दी है, ये जो बनाया है हमने ये वाला, ये तो प्रोडक्ट्स हो गए, तो ये मैट्रिक्स है सेलिंग प्राइस का, क्योंकि ये तो सेलिंग प्राइस दे रखी है उसने, सेल प्राइस है, तो यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस भी लिखनी है। तो अब कॉस्ट प्राइस दे रखी है, तो अब ये दोनों तो ये तो सेम ही बनना है, बस यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का बनेगा अब जो उसने कॉस्ट प्राइस दे रखी है। तो बनाते हैं, सेकंड बी पार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला पहले यूं ही लिख लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है अब हमें, तो पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, उससे मल्टीप्लाई करके फिर प्रॉफिट निकालेंगे। तो बाकी मैट्रिक्स हमारे यही बनेंगे, बस सेलिंग प्राइस वाले में कॉस्ट प्राइस वाला बनाना पड़ेगा हमें। तो कॉस्ट प्राइस पहले लिख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 3 क्वांटिटीज, कॉस्ट ऑफ 3 जो उसने दिया है वही लिख रही हूं अभी मैं। आर फर्स्ट है ₹2, सेकंड दे रखा है मतलब एक्स प्रोडक्ट का एंड वाई प्रोडक्ट का ₹1, 1 और फिर है 50 पैसा। तो 50 पैसा को पहले 50 पैसा ही लिख लेते हैं, इसको भी रुपीज में चेंज करेंगे, जब मैट्रिक्स में रखेंगे तो 0.50 रुपीज हम लिख देंगे। तो वही मार्केट 1 मार्केट 2, ये तो गिवन भी है हमें। यहाँ पे प्रोडक्ट्स XYZ और यहाँ पे अब की बार आएगी कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस फर्स्ट वाले में आई है, तो कॉस्ट प्राइस का वही हमें फिर से उसी में बनाना है, कॉलम मैट्रिक्स बनाना है। यहाँ पे वही लिखेंगे जो था हमारे पास, 10,000 था पहले, फिर 2 और 18, फिर 6, 20 एंड 8, 20 एंड 8। तो ऐसे है। उसके बाद यहाँ पे जो अभी मैंने लिखी है ये वाली प्राइस लिखनी है। यहाँ पे ₹2, यहाँ पे ₹1 और यहाँ पे उसको भी रुपीज में बनाएंगे पैसा को, तो 0.50। तो अभी क्या निकालेंगे, अब हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस आ गई ऑफ ईच मार्केट, मल्टीप्लाई करके सीधा लिखते हैं। ये मल्टीप्लाई बाय ये एक बनेगा, ये मल्टीप्लाई बाय ये दूसरा, यानी कि सेकंड रो बनेगी। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं सीधा।
this multiply by this plus this multiply by this plus this multiply by this 10,000 2 तो कितना बनेगा 20,000 और नेक्स्ट 1 और 2 है तो 2000 ही बनेगा 18 एंड 0.5 है तो हाफ हो जाएगा मतलब ये हाफ है अगर देखा जाए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड एंड फर्स्ट 6 to 12,000 एंड नेक्स्ट है 1 and 20,000 ही रहेगा। ये 2000 है ये 20 है और फिर है 8 है तो वही हाफ मतलब 50 है डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो तो कट जाएंगी 5 से मल्टीप्लाई होएगा तो 4000 आ जाएगा। तो कितना आया 22 22 और 9 ये आ गया 31,000 और सेकंड वाला 12 और 20 तो ये आ जाएगा 32 एंड 4 34 to 36,000। तो ये मिल गया है हमें कॉस्ट प्राइस मिल गई है। तो कॉस्ट प्राइस ये मिल गई है। अब ईच मार्केट कॉस्ट प्राइस ऑफ मार्केट 1 31,000 कॉस्ट प्राइस ऑफ मार्केट 2 36,000। अब हमें क्या निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट ये पूछा है सेकंड पार्ट में। जो रेवेन्यू था टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्राइस तो टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्राइस करते जाएंगे। अच्छा ये लिख भी लेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ मार्केट 1 कॉस्ट प्राइस ऑफ मार्केट 2 ये हमें मार्केट 1 मार्केट 2 का ये मार्केट 1 का मिला है और ये मार्केट 2 का मिला है। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ मार्केट 1 टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्राइस टोटल रेवेन्यू मार्केट 1 का था 46,000 और कॉस्ट प्राइस हमें दिख ही रही है 31 तो कितना आएगा तो आ गया हमारे पास 15,000 रुपीज 15,000। ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ मार्केट 2 कितना आएगा क्या था उसमें 53,000 एंड माइनस कितना है यहाँ पे 36,000 तो कितना आ जाएगा 13 माइनस करेंगे 7 और 17,000 रुपीज 17,000। तो दोनों मार्केट का अलग अलग हमें ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल दिया हमने। ये सेकंड बी पार्ट का आंसर ग्रॉस प्रॉफिट ही है। कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी पड़ी क्योंकि हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तभी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। 11th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड मैट्रिक्स एक्स नहीं फाइंड आउट करना हमें मैट्रिक्स है ये पूरा मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है सो दैट जो मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करना है वो मैट्रिक्स अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमें तो हमारे पास आंसर ये आएगा। तो हमें अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मिल जाए कि ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होने वाला है तो हम इसके सारे एलिमेंट सेलेक्ट कर लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इसको इक्वल रख देंगे इसके हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करके हम जो भी उसको हम मानेंगे उसके एलिमेंट्स वो निकाल लेंगे। तो इसका ऑर्डर कैसे पता चलेगा? सबसे पहले इस मैट्रिक्स के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स उसका ऑर्डर क्या है? उसका ऑर्डर है 2/3 और जो आंसर आया है उसका ऑर्डर क्या है? उसका ऑर्डर भी 2/3 है। तो इसका मतलब जो ये वाला मैट्रिक्स है इसके नंबर ऑफ कॉलम तो इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होने हैं तभी ये मल्टीप्लाई हो सकता नहीं तो हो ही नहीं सकता। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम तो मिल गए हमें। अब इसकी नंबर ऑफ रो जो आंसर आता है फिर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन का उसका ऑर्डर क्या होता है? पहले वाले के नंबर ऑफ रो के इक्वल उसकी नंबर ऑफ रो होती है और सेकंड वाले के नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल उसके नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। तो इसका मतलब x का नंबर ऑफ रोज भी मिल गया यहाँ से। तो जो x का ऑर्डर है वो 2/2 होना चाहिए। ये हमने यहां से निकाला है, यहां से हमें पता चला है। तो अब हम लेट कर लेते हैं। लेट x 2/2 मिल गया तो हम ABCD हमने
2 रो 2 कॉलम और ABCD हमने उसको लेट कर लिया। तो बस अब यहाँ पे ABCD लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे। तो करते हैं हम। तो हम अब ABCD और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ABCD को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो गिवन है 1 2 3 4 5 6। क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A प्लस 4B, सेकेंड कॉलम 2A प्लस 5B, 3A प्लस 6B। तो ये मिल गया हमें, फर्स्ट रो मिल गई। इसकी रो चेंज करेंगे तो यहां भी रो चेंज होगी हमारे पास। C प्लस 4D, 2C प्लस 5D, 2C प्लस 5D, एंड थर्ड बचा 3C प्लस 6D, 3C प्लस 6D। तो ये मिल गया हमें। और ये किसके इक्वल दे रखा है, इसके इक्वल दे रखा है। तो बारी बारी से इसके और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे। पहले एक बार इक्वल लिख देते हैं, A प्लस 4D 4B, 2A प्लस 5B एंड 3A प्लस 6B, C प्लस 4D, 2C प्लस 5D, 3C प्लस 6D इक्वल -7 -8 -9 2 4 6। बारी बारी से इक्वल करते हैं और इक्वेशन बनेगी या जो भी बनेगा अब उससे हम फिर ABCD निकालते हैं। तो सबसे पहले A प्लस 4B इक्वल टू -7, A प्लस 4B इक्वल टू -7, ये है -7। ये वाला कर लेते हैं या ये वाला कर लेते हैं, दोनों में से, क्योंकि A और B वाला चाहिए हमें। दूसरी इक्वेशन भी उन्हीं वेरिएबल से बननी चाहिए। तो 2A प्लस 5B -8 कर लेते हैं। तो कैसे करें, सब्स्टिट्यूशन से करें या एलिमिनेशन से करें? एलिमिनेशन से कर देते हैं। इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, ये 2A प्लस में 8B इक्वल टू -14, और ये इक्वेशन मिली हुई है ही हमें 2A प्लस में 5B -8। तो अब इसमें से ये माइनस करेंगे हम, 2A में से ये सब माइनस करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये कैंसिल हो गया, 8 - 5 3B एंड -14 और 8 -6। तो B क्या मिल गया हमें यहाँ से, -2। B मिल गया है। तो पुट इसको 1 और 2 मान लिया करो पहले, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 ऐसे लिख देना ढंग से, आपको आता है ये 1/2। फिर ये बनी और फिर इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना, वो भी लिखना है हमें। तो ये B आ गया -2, पुट वैल्यू ऑफ B इन 1, वैल्यू ऑफ B इन 1 में B की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, तो A -8 इक्वल टू -7, और A क्या आ जाएगा, -7 + 8 इक्वल टू 1। तो A भी मिल गया है हमें 1, तो यहाँ लिखते हैं आ गया 1। A मिल गया, B मिल गया। तो अब C और D वाली इसी तरह 2 इक्वेशन लेंगे और उनको भी इसी तरह एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से निकालेंगे। तो C और D वाली कौन कौन सी ले लें, एक तो ये ले लें C प्लस 4D वाली, और एक ये ले लें 2C प्लस 5D वाली। तो C प्लस 4D लेते हैं पहले, C प्लस 4D उसके इक्वल, उसका जो भी उसका कॉरस्पॉन्डिंग है 2, एंड 2C प्लस 5D किसके इक्वल, जो भी उसका कॉरस्पॉन्डिंग है 4। ठीक है, इसको 1 डाला और इसको 2 डाला इसका नाम। तो मल्टीप्लाई 1/2 कर देते हैं ताकि एलिमिनेट कर पाए, दोनों एक जैसे बन जाए। मल्टीप्लाई 1/2
तो 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गई 2c प्लस में 8d और इक्वल टू 4। तो इसको 3 ढंग से करना है, इसको 3 नाम दे लो। तो अब इसमें से या इसमें से सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3 पहले लिखते हैं, 2c प्लस में 8d इक्वल टू 4 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 2c प्लस में 5d इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा और ये बचा 3d और ये 0, तो d तो 0 ही मिल गया हमें, d 0 मिल गया है। पुट वैल्यू ऑफ d इन, पुट वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट में कर देते हैं। फर्स्ट ये थी c प्लस 4d वाली, तो c और प्लस 4d 0 रखा d को तो 0 हो गया इक्वल टू 2 और c आ गया 2। सब कुछ मिल गया। अब जो x मैट्रिक्स है वो बना के लिख देते हैं। तो x मैट्रिक्स क्या था हमारे पास, a b c d लिया था हमने, लेट कर लिया था। तो a क्या आया, a के जहाँ पे a है वहां रखो, a आया था, देखना पड़ेगा 1 b माइनस 2, 1 माइनस 2, c अभी आया 2, d आया 0। तो इस तरह से हमें निकालना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत। 12th क्वेश्चन, ए बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल बी ए दिया है, देन प्रूव दैट इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन से हमें प्रूव करना है ए बी एन इक्वल बी एन ए। और सेकंड पार्ट भी है, 2 दिया है इसमें, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। ए बी अब होल की पावर एन है इक्वल टू ए एन बी एन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से स्टेटमेंट को अगर हम पी एन मान ले तो एक बार एन इक्वल टू 1 ट्रू होना चाहिए, एन इक्वल टू के को हम ट्रू मान लेते हैं और फिर एन इक्वल टू के प्लस 1 को हमें ट्रू प्रूव करना है। तो लेट स्टेटमेंट बी पी एन, लेट स्टेटमेंट बी पी एन, सो बाय पी एम आई सबसे पहले फॉर n इक्वल टू 1, और स्टेटमेंट ये है, पहला ये दे रखा है क्वेश्चन उसने, n इक्वल टू 1, यहाँ भी 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे, रखा हमने 1, तो ये बन गया ए बी, जब n को 1 रखा, और ये बन गया बी ए। तो ए बी इक्वल टू बी ए गिवन है, ए बी इक्वल टू बी ए गिवन है, दे रखा है, तो ये हो गया ट्रू हो गया। फॉर n इक्वल टू 1 स्टेटमेंट इज ट्रू, इट इज ट्रू लिख रही हूं मैं। फिर हम एज्यूम करते हैं, लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, तो ये हम एज्यूम करते हैं, लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, के लिए हमने ट्रू मान लिया, तो इसका मतलब जहां भी n है वहां पे k पुट कर देंगे हम, और वो हमारे हिसाब से ट्रू है। तो ए बी के इक्वल हो गया बी के ए के, और इसको 1 नंबर मान लिया हमने फर्स्ट। ये हम आगे जब प्रूफ देंगे k प्लस 1 का उसमें यूज करेंगे। फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमें इसे दिखाना है कि ये ट्रू है। तो इसका मतलब हमें दिखाना क्या है, पहले वो लिखती हूं मैं, जहां भी n है वहां पे अब क्या आ जाएगा, k प्लस 1 लिखना है हमें। अब हमें दिखाना है a b k प्लस 1 इक्वल आना चाहिए हमारे पास b k प्लस 1 a के, ये हमें दिखाना है। तो हम यहां से इससे शुरू करते हैं और ये हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। तो इससे शुरू करेंगे हम, क्या है ये हमारे पास ए बी के प्लस 1, ए बी के प्लस 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए तो है ही, और बी के प्लस 1 को एक बार बी के लिख दें और एक बार बी लिख दें, बी की पावर 1 लिख दें, चाहे बेस सेम है तो पावर प्लस ही हो जाती है, इसका मतलब बी की पावर के प्लस 1 ही है। तो अब फ्रॉम 1 से कहाँ पे है 1, ये वाला, इससे हम
ए बी की पावर के, इतने पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, बी की पावर के ए। तो इतने पार्ट को, सिर्फ इतने को, क्योंकि 1 में ये इक्वल है। तो फ्रॉम 1 करके अब हम, तो हमारे पास ए बी के प्लस 1 क्या आ गया। इसकी जगह अब हमें क्या लिखना है, 1 से बी के, और बी है ही, बी की पावर 1 चल ही रही है, ये यू का यू लिख दिया। और अब इसको भी किसके इक्वल लिख सकते हैं, बी की पावर के और बी की पावर 1, तो बेस सेम है तो पावर प्लस कर देंगे अब, और ए तो हो गया। यही तो हमें चाहिए था बॉक्स में जो लिखा था। तो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल के प्लस 1। तो इस तरह से हमें करना है। और जो सेकंड बोला है उसमें अब की बार ए बी एन स्टेटमेंट क्या है, इक्वल टू ए एन बी एन है। तो ए बी एन पूरे पे है पावर, ये है स्टेटमेंट। तो फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए पुट करते हैं, यहाँ पे 1 पुट करा, यहाँ पे 1 1 पुट करा, तो ए बी इक्वल टू ए बी गिवन है ही, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही गिवन है ये चीज। तो ये तो आ ही गया, इक्वल ट्रू हो गया। सो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, फॉर n इक्वल टू k। तो n इक्वल टू k के लिए अगर ट्रू है तो क्या लिखेंगे, अब हम जहां भी n है वहां पे k रख के इक्वल कर देंगे। ए बी के इक्वल ए के बी के, और इसको हम फर्स्ट नंबर 1 दे देंगे। तो अब हमें प्रूव करना है कि इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो फॉर n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए हमें ट्रू प्रूव करना है। तो प्रूव क्या करना है, जहां भी k है अब k प्लस 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ n था पहले, k हो गया अब k प्लस 1। तो ये जो चीज है अब हमारी, ये इक्वल आनी चाहिए इसके, ये हमें प्रूव करना है। तो हम यहां से शुरू कर देते हैं। तो यहां से शुरू करेंगे, अब हम ये प्रूव करना है तो यहां से शुरू करते हैं। तो यहां से शुरू किया, तो ए बी के प्लस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक बार ए बी के ऊपर के पावर कर दें और खाली ए बी के ऊपर पावर 1, ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है और तो पावर प्लस हो जाएंगी, वही बन जाएगा। तो अब फ्रॉम 1 से ए बी के ऊपर जो पावर के है उसको हम ए के बी के लिख सकते हैं, इसकी जगह पे ए के और बी के लिख सकते हैं। तो ए बी के प्लस 1 इक्वल आ गया, यहाँ पे मैंने लिखा ए के और यहाँ पे लिखा बी के, क्योंकि जो फर्स्ट हमने के वाला अज्यूम करा था कि वो इक्वल है, तो उसमें ए बी के इक्वल ए के बी के, तो इसकी जगह पे मैंने वही रख दिया। और ए बी है ही जो भी है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर के और ए की पावर 1, तो ए की पावर के प्लस 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे बी की पावर के बी की पावर 1, तो इसको बी की पावर के प्लस 1 लिखते हैं। तो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस 1, वही तो प्रूव करना था हमें। इट इज ट्रू फॉर n इक्वल के प्लस 1। तो इस तरह से हमें करना है। 13 क्वेश्चन MCQ दे रखे हैं, 4 ऑप्शन है, तो हम सॉल्व करके देखते हैं। ए मैट्रिक्स दे रखा है सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आई। तो ए स्क्वायर इक्वल टू, बस हिंट यही है कि ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो पहले ए स्क्वायर कर लेते हैं, फिर उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेंगे, फिर देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करके कि कौन सा ऑप्शन ठीक आता है। तो ए स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वैसे तो MCQ है, पर मैं आपको वैसे सॉल्व करके दिखा रही हूँ। फिर ये और हम शॉर्टकट मेथड से कैसे निकाल सकते हैं वो भी मैं फिर MCQ जो जब करेंगे पूरे चैप्टर के, तो वो भी मैं बताऊंगी।
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, सेकंड अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा, माइनस का हो जाएगा तो अल्फा बीटा माइनस फिर से अल्फा बीटा ही हो गया है। सेकंड रो चेंज करते हैं, अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और अब ये बीटा गामा और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फा स्क्वायर गामा और माइनस प्लस हो गया अल्फा स्क्वायर। तो ये मिला हमें। और इक्वल टू क्या बोला है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसको इक्वल टू किसके करना है, 1 0 0 1 के। तो किसी भी एक को इक्वल कर दें, जीरो वाले तो जीरो हमें मिल ही जाएंगे, मिल ही गए हैं, ये तो माइनस करके जीरो मिलने ही वाले हैं। तो ये तो कॉरस्पॉन्डिंग जीरो हो ही गए हैं, तो ये इक्वल टू इसके कर दें। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1। तो ऑप्शन देख लेते हैं फिर ऑप्शन क्या क्या है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद ये ऑप्शन है हमारे पास 1 माइनस में अल्फा स्क्वायर माइनस में बीटा गामा इक्वल टू 0। तो हमने क्या करा था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1 आएगा हमारा। तो इन दोनों को 1 को यहीं छोड़ा, ये आया हुआ है, हमें ये ऑप्शन मिलेगा, हमें यस आंसर है। इन दोनों को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये यहाँ तो 0 बच गया, दोनों उधर चले गए तो ये दोनों उधर जाके माइनस के बन गए। तो ये ऑप्शन है हमारे पास, तो यस, मतलब ये ऑप्शन सी पार्ट है, तो सी पार्ट आ गया इसका आंसर। बाकी और कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो हम इसको इसके इक्वल करके, चाहे एक को उधर ले जाएं दूसरे को उस तरफ लाएं, कैसे भी करके जो इक्वल आ रहा हो, या इसको और इसको इक्वल करके, और कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। 14 देखते हैं। इफ ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन, तो ऑप्शन दे रखे हैं। एक मैट्रिक्स ए है, इफ ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो जो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स है ये, वैसे ए नहीं था, सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो फिर जो ऑप्शन में है उसने ऑप्शन दे रखे हैं, तो ए डायगोनल मैट्रिक्स होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि डायगोनल मैट्रिक्स हो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ही हो। अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक भी होगा स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। उसके बाद ए स्क्वायर मैट्रिक्स, नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक हो। फिर डी पार्ट नन ऑफ दीज है, बी पार्ट मैंने छोड़ा है, बी है ए इज जीरो मैट्रिक्स, ये ठीक है, ए इज जीरो मैट्रिक्स, जो बी पार्ट है वो हमारा आंसर है। अगर कोई जीरो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक भी होगा एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा। अगर उसके सारे एलिमेंट्स 0 0 0 हैं ही तो उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो खुद के इक्वल भी आएगा, और उसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो वो फिर खुद के नेगेटिव के इक्वल भी हो जाएगा। तो बी जो ऑप्शन है वो इसका राइट है। तो 15 देखते हैं अब हम। 15 में क्या दे रखा है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ये गिवन है। फिर आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए होल की पावर क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू, मतलब इसको हमें सॉल्व करना है, और ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, जहां भी ए स्क्वायर आएगा वहां हम ए लिख देंगे, और फिर उसने बोला है किसके इक्वल है, फिर ऑप्शन है, तो हम सॉल्व करके देखते हैं। तो ये जो है हमारे पास, ये पावर 3 है, क्यूब वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो हम लगाते हैं। क्या होती है पहले मैं लिखती हूँ। अगर a प्लस बी क्यूब है हमारे पास तो क्या होता है हमारे पास, a क्यूब बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी एंड प्लस 3b स्क्वायर ए। तो लिखते हैं अब इसको, a क्यूब मीन्स आई क्यूब, आइडेंटिटी मैट्रिक्स a क्यूब और प्लस 3a स्क्वायर आई स्क्वायर ए 3b स्क्वायर ए स्क्वायर आई। और ये मैंने बताया हुआ है, आई क्यूब हो चाहे आई स्क्वायर हो उसको हम आई के इक्वल ही लिख सकते हैं, तो इसको मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही लिखा।
और इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर एंड ए, और आई स्क्वायर है तो वापिस वो आई ही बन जाएगा, और आई के साथ कोई भी दूसरा मैट्रिक्स कुछ भी जो मल्टीप्लाई होगा तो वो वही बन जाता है। आई ए है तो वो ए बन जाएगा, या ए आई है तो वो भी ए बन जाएगा। तो आई स्क्वायर पहले आई बन गया और आई ए से मल्टीप्लाई हुआ तो ए बन गया, तो 3a हो गया यहाँ पे, और प्लस 3a स्क्वायर आई, तो आई के साथ ए स्क्वायर मल्टीप्लाई है तो वो 3a स्क्वायर ही हो गया, आई लिखने की जरूरत नहीं। अब उसने ए स्क्वायर इक्वल टू ए दे रखा है, तो जहां भी ए स्क्वायर है वहां ए लिख देते हैं, तो आई तो आई ही रहेगा, यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ पे ए लिखा तो वापिस से ये स्क्वायर बन गया, और ये तो 3a है ही। उसके बाद ये 3a स्क्वायर की जगह फिर से ए लिख दिया, यहाँ पे फिर से ए लिख देंगे, तो ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए, क्योंकि ए स्क्वायर इक्वल टू ए उसने दे रखा है। तो क्या बना ये हमारे पास 3 3 6 7, तो ये बन गया 7a प्लस आई प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जो हमने ये पूरा सॉल्व किया, ये पूरा, तो ये हमारे पास बन गया 7a प्लस आई। तो अब हमें ये इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये तो पूरा बन गया 7a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स और माइनस 7a और है हमारे पास, तो 7a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस 7a किसके इक्वल हो गया, ये कैंसल, इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन आया सी में दिया है, तो सी जो ऑप्शन है वो राइट है, सी ऑप्शन आ गया हमारे पास।